अस्सलाम वालेकुम। मैं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जनाब, जाते जाते उमरता बंदयाल साहब वो काम कर गए हैं जो लोग बचपन में करते थे कि बैल बजाई और भाग जाते थे और फिर बाकी सब देखते रहते थे हैरान होकर कि ये क्या हो गया। यहाँ पे आज उमरता बंदयाल साहब ने ऐसे ही किया है। उम्मीद इनसे नहीं की जा सकती थी और ना ही कोई उम्मीद कर रहा था कि ये इस केस का फैसला करके जाएंगे, क्योंकि फैसला तो इसमें ऑलरेडी 2 वीक पहले महफूज कर लिया था, लेकिन ये इसको सुना नहीं रहे थे। उसकी रीजन थी कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। खाली पाकिस्तान से प्रेशर नहीं था, आलमी प्रेशर भी था। अब आलमी प्रेशर में आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये केस का फैसला सुनाने से पहले, जैसे 2-3 दिन पहले इन पे इतना ज्यादा दबाव था 2-3 मुल्कों के, और वो आप जानते हैं कि कौन से मुल्क हो सकते हैं। उनके सफीर इनसे मिले आके, हालांकि उनका कोई काम नहीं है, वो वजारत खारजा में जाके मिले। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मुश्किल है तो वजारत दाखिला से जाके मिल सकते हैं। उनसे मिल लें, पीएम के स्टाफ से मिले, तो प्रेसिडेंट से मिले, इनसे मिलना होता है। चीफ जस्टिस से क्या काम है उनका? वो कभी इलेक्शन कमीशन से मिलते हैं, कभी किधर मिलते हैं, चलें, उनकी मर्जी है। उनका, उन्होंने एक अपनी कॉलोनी बनाई हुई है। तो उमरता बंदयाल साहब के ऊपर ये बड़ा प्रेशर था उनकी तरफ से भी, और फिर यहाँ पे आज उनके साथ जो जज थे ना, वो भी नहीं चाहते थे। खासकर जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, मंसूर अली शाह साहब, वो आज भी उनसे जो है ना सुप्रीम कोर्ट की राहदारी में 15 से 20 मिनट पहले उनसे मुलाकात करते रहे, उनसे बातचीत करते रहे। उनसे क्या कहना चाह रहे थे कि वो अपना ये केस का फैसला ना सुनाए, और बाद में उनको मीटिंग रूम में लेके गए चले अकेले कि आप इसका फैसला नहीं करें। अब पता नहीं अल्लाह ताला ने उनके ज़हन में क्या डाली थी, या फिर एक अवामी प्रेशर था। तो ये एक बड़ा केस था उनके जो कैरियर का एज ए चीफ जस्टिस। वैसे तो उन्होंने इससे बड़ा केस, हमारी जो स्पीकर की रूलिंग है, फिर और भी कुछ बड़े केसेस उन्होंने किए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा केस था। 25 करोड़ आवाम इसमें बराह रास्त मुलव्वस थी। मुलव्वस इसलिए कि वो अफेक्ट होती थी। अब यहाँ पे उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को फिर ना ही बोली होगी, और जब वो एज ए चीफ जस्टिस आज आखिरी बार अपने कोर्ट रूम में आए और बैठे, और अपने मामूल के मुताबिक उन्होंने जो भी केसेस थे उनको सुनना शुरू कर दिया अपने बेंच में बैठे। तो जब बारी आई नैब तरामीम की, तो तब भी उनको कहा गया कि ये आप ना सुनाएं, लेकिन उन्होंने इसका फैसला सुना दिया। और उसके बाद मैंने आपको तकरीबन एक हफ्ता पहले बता दिया था कि ये फैसला 2-1 से आएगा, और आज बिल्कुल वही हुआ। 2-1 से फैसला आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसको रिजेक्ट किया, और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी गालबन और चीफ जस्टिस साहब, इन्होंने इनको मंजूर करके इमरान खान की एप्लीकेशन को इसको मंजूर किया, और साथ ही अपना फैसला सुना दिया। और उसमें उन्होंने 6 से 7 ऐसी जो अहम नुक्ते हैं ना, वो पढ़ के सुनाए हैं। बाकी तफसीली फैसला जो है ना, वो हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए। वो तो अब तफसीली फैसला जो उन्होंने लिखवाया हुआ है वही आएगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 3 जजों के उसमें साइन होते हैं, जो तीनों उसमें बैठे थे। तो अब उसमें एक तो चले गए हैं और 2 अभी इस वक्त हैं सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, इसके फैसला आते ही ना सबसे पहले जो है ना, जो मुसीबत पड़ गई नैब को, वो काकड़ साहब के सामने आके खड़े हुए, क्योंकि काकड़ साहब भी इसमें नैब ज़दा है ऑलरेडी। तो उन्होंने कहा कि जी उनका तो मेरिट के ऊपर केस हमने उनके पहले ही ख़त्म कर दिया था, जैसे ही वो वज़ीर आज़म बनने से पहले ही। तो जनाब, केस ख़त्म करना, केस क्लियर करना आपके लिए कोई मसला तो नहीं है। आपने शहबाज शरीफ को 3 साल लगे रहे, शहबाज शरीफ का केस नहीं चलने दिया। जब जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन आपने अपने प्रोसिक्यूटर को कहा कि आज आपने नहीं जाना क्योंकि ये वज़ीर आज़म बन रहे हैं। सेम उसी तरह हमजा शहबाज का भी यही था, और उनको भी आपने 3-3.5 साल लटकाए रखा। और जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी बाप बेटे पे, उस दिन उन्होंने कहा दिया कि ये वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, तो इनका जो है ना आज फॉलो अप नहीं करना। तो ये आपके लिए मुश्किल तो नहीं है। वो नायबज़दा भी होंगे तो वो चले जाएंगे, एज ए प्राइम मिनिस्टर चलते रहेंगे जब तक आप चलाना चाहेंगे, तो कोई बात मसला नहीं है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो तकलीफ हुई है ना, वो इसहाक डार साहब को हुई है। उन्होंने सब फटाफट आके बयान दे दिया कि जी मेरे ऊपर तो कुछ साबित ही नहीं कर सके, जो प्रोसिक्यूटर है उसने मेरे ऊपर कुछ साबित ही नहीं हुआ, तो मेरा केस तो बंद हो गया था। जनाब, आपका केस बंद इस वजह से हुआ था, प्रोसिक्यूटर ने साबित करना था उस वक्त तरामीम के बाद।
जब ये तरमीम खत्म हो गई है तो ये 12 सबूत आपके ऊपर हो गया, आप इसकी वजह से 3 साल इश्तिहार ही रहे हैं और आप जमानत लेके और किसकी वजह से आप आए हैं आपको पता है, तो लिहाजा अब आपको ये फेस करना पड़ेगा। और मज़ा सबसे ज़्यादा इसमें आने वाला है जो मौलाना फजल रहमान का बेनामीदार जो केस है ना वो खुलने वाला है इसमें मियांवाली में, तो वो केस भी खुल जाएगा। फिर इसाक डार, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फिर कैप्टन सफदर बेचारा साथ में मुफस्सिर रगड़ा जाता है, फिर एहसन इकबाल उसमें, फिर सबसे बड़ा जो ये जो अपने स्पीकर सिंध असम्बली है ना आगा सराज दुरानी, उन्होंने तो उनकी वजह से सिंध असम्बली को जेल बना दिया था कि ये जेल में रहेंगे और इजलास भी करते रहेंगे। उनके घर को हॉस्पिटल डिक्लेयर किया, फिर उनको जेल डिक्लेयर कर दिया। तो ये फिर इसके साथ ये परवेज खटक साहब हैं, फिर उसके बाद अलीम खान साहब, ये जितनी भी जो IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है ये सारी की सारी इसमें रगड़ी जा रही है। और तकरीबन 60% हमारे जो इस वक्त लीडरशिप है ना दूसरी पार्टियों की वो चली जाएगी इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक बंदा कह रहा है कि जी नवाज शरीफ तो चलो ठीक है, इमरान खान साहब भी इसमें फंस जाएंगे। इमरान साहब के ऊपर नैब का कोई केस नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब तो पहले से लिख के दे चुके थे कि आप इसका फैसला सुनाएं, मैं इस नैब तरामीम से किसी किस्म का फायदा नहीं लूंगा, आप इसमें जो है ना मैं फायदा नहीं लेना चाहता, मुझे आप मेरे केस का फैसला सुनाएं। तो जिसकी वजह से इनके ऊपर ये फैसला सुनाया गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक चीज़ और भी कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में डंडा दे दिया एक बार फिर से। तो जनाब ये तरामीम होते हुए जब इनको नैब कुछ नहीं कर सकती थी तो PTI पे क्या क्या कुछ नहीं हो सका। इनको तो 3 MPO नहीं खत्म होने दे रही इनकी। परवेज इलाही साहब के साथ हाई कोर्ट ने लिख के दे दिया कि आपने गिरफ्तार नहीं करना, इनके ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ, नैब कुछ साबित कर ही नहीं सकी। उसके बाद भी जनाब वो उनको गिरफ्तार कर लेते थे। जो ये सब चीज़ें, तो गिरफ्तार करना और केस बनाना वो स्टैब्लिशमेंट के हाथ के बाएं हाथ का खेल है, उनको किसी खास तरमीम की ज़रूरत नहीं होती। तो जनाब अब इसमें यह है कि जो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आने की तैयारी कर रहे थे वो अब चांस फिलहाल तो नहीं बनता, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो खुद फंसे पड़े हैं इसमें, सारी उनकी लीडरशिप जो है फंस जाएगी। तो वो कैसे आएंगे, अब उनको आके शायद फेस करना पड़ेगा। हाँ, वैसे एक चीज़ है कि जैसे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और ये सबको 16 महीने जैसे चलाया है, अगर इस तरह चलाते रहे नैब कोई कार्रवाई, नैब भी तो अब अपना है, फिर अपना काजी भी आने वाला है। अच्छा, अपने काजी साहब से जो है ना वो एक चीज़ याद आई, काजी साहब जो है ना आते ही फंस गए हैं। अब फंस इसलिए गए हैं कि आपको याद होगा कि जिसकी वजह से ये उठ के चले गए थे इसमें नैब तरामीम और इलेक्शन केस में कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है ना, जब तक उसका फैसला नहीं होता तो मैं नहीं बैठता। अब वो बंदयाल साहब जो है ना गले का जो फंदा है ना वो इनके गले में डाल के चले गए हैं। वो अब ये या तो ये खींचेंगे या फिर उतार के रखेंगे। इसके मैं आपको समझाता हूँ कि उसमें यह था कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लागू रहता है तो उसमें चीफ जस्टिस जो है ना वो सिर्फ एक इंतजामी कार्रवाई के लिए रह जाता है, क्योंकि ना तो वो सुओ मोटो केस ले सकता है और उसमें रिव्यू जो है वो भी बार बार फाइल हो सकती है। अब यहाँ पे इस केस में ये नवाज शरीफ को फायदा देने जा रहे थे, लेकिन वो तो पहले से ही क्लियर हो गया कि नवाज शरीफ उस केस में फॉल ही नहीं करते, ना ही जंगी तरीन करते हैं। यहाँ पे ये ज्यादा से ज्यादा फायदा ये ले सकते हैं कि ये जो आज उमर अता बंदयाल साहब करके गए ना इसके खिलाफ रिव्यू कर लें। अब रिव्यू करेगा कौन? अगर तो काजी साहब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को एज इट इज रखते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाया है, तो ये एक बिल्कुल लूले लंगड़े चीफ जस्टिस रह जाएंगे और उसमें शायद कभी इनको अपनी सियासी जमातों को फायदा दे दें। और अगर वो इनकार कर देते हैं, जो कि उन्होंने कह दिया है कि वो 17 तारीख को चीफ जस्टिस बनने के बाद मंडे वाले दिन फुल कोर्ट में इसको सुनेंगे। अब फुल कोर्ट में इसमें अगर वो ये चाहते भी हैं ना कि ये तरामीम रहें और वो बेशक एक लूले लंगड़े चीफ जस्टिस नहीं, कोई मसला नहीं है, उसके बाद भी ये कम अज कम 8 और 10 से जो है ना काजी साहब केस हार जाएंगे। अब इनको फैसला ये करना है कि या तो अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ लगे रहें, में भी 1-2 मंसूर अली शाह और 1-2 जज और हैं वो इसमें शायद इसको अपोज करें, बाकी सारे जो है ना इसको दबरदूस कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। अब काजी साहब को ये देखना है। वैसे काजी साहब के बारे में जो चीज़ें पहले भी हमने
कई हैं, लगता तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ अवामी फैसले करेंगे, ये उन्हीं के फैसले करेंगे। लेकिन ये जो नैब तरमीम है ना, इसको फिलहाल कोई चैलेंज नहीं कर सकता। निगरान तो वैसे ही चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो निगरान हुकूमत है, वो तो कानूनी हुकूमत ही नहीं है, ना ही वो कोई मैंडेट रखती है। और दूसरी बात है कि ये जो जितने सियासतदान हैं ये भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद नैबज़दा हैं। तो लिहाजा इसमें जो है ना ये बड़ी से बड़ी इसमें गिरफ्तारियां भी हो जाएं और सारे चीज मामला जो है ना वो वापस नैब के हाथ में आ जाए। और हो सकता है कि नैब उसी तरह कमर ज़मान वाले नैब या उसमें जो नवाज शरीफ के दौर में शुरू में नैब थी तो उस तरह की नैब चलती रहे तो चलती रहे। अदरवाइज अगर कानून और आइन में आते हैं तो ये सब दोबारा से रगड़े जाएंगे और इनकी सजाएं भी बहाल हो जाएंगी। उम्मीद है अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना खास करम करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान पे करम जरूर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।